आसाम के घने जंगल में हिरा नाम की एक हिरण अपने छोटे बच्चे के साथ घास चर रही थी। दिन ढलने को था, अंधेरा छाने वाला था। हिरण ने सोचा कि अब वापस घर लौटने का समय हो चुका है। उसने अपने बच्चे से वापस चलने को कहा, लेकिन बच्चा अभी और घास खाना चाहता था। मां ने उसे जल्दी करने को कहा, क्योंकि अंधेरा बढ़ रहा था। मां बेटा अभी घास खाने में ही व्यस्त थे कि एक चालाक लोमड़ी वहां आ पहुंची। उसकी नजर हिरण के बच्चे पर पड़ी, जो बहुत ही प्यारा था। उसने दिल ही दिल में सोचा कि आज का शिकार यही होगा। जैसे ही वह बच्चे की ओर बढ़ी, हिरण तुरंत चौकन्नी हो गई और बच्चे को भागने को कहा। दोनों भागने लगे और लोमड़ी उनका पीछा करने लगी। हिरण अपने बच्चे से कहती गई कि और तेज दौड़ो, वरना वह हमें पकड़ लेगी। दोनों तेजी से भाग रहे थे, लेकिन अचानक लोमड़ी ने रफ्तार बढ़ाई और बच्चे को दबोच लिया। बच्चा चीखने लगा, मां से मदद मांगने लगा। मां परेशान हो गई, इधर उधर मदद के लिए पुकारने लगी। इसी दौरान जंगल के कुछ जानवर वहां पहुंच गए। जानवरों की बड़ी संख्या को देखकर लोमड़ी डर गई और वहां से भाग निकली। हिरण ने अपने बच्चे को देखा तो उसका पैर घायल था और खून बह रहा था। सब हैरान थे कि इस खतरनाक लोमड़ी का ताल्लुक इस जंगल से नहीं लगता। अंदाजा लगाया गया कि वह किसी और जंगल से आई होगी। सबने तय किया कि पहले घायल बच्चे को जंगल की बुजुर्ग और समझदार गुरु मां के पास ले जाया जाए। गुरु मां एक बूढ़ी बकरी थीं, जिन्हें सब सम्मान से गुरु मां कहते थे। गुरु मां बकरी ने बच्चे का जख्म देखा और तुरंत दवा तैयार करके बकरी ने हिरण के पैर पर लगा दी। दवा लगते ही खून बहना बंद हो गया और दर्द भी चला गया। सब हैरान रह गए। गुरु मां की समझदारी और ममता ने सबको प्रभावित किया। सभी जानवरों ने उनका धन्यवाद किया और अपने अपने घरों को चले गए। अगले दिन सुबह सभी जानवर जंगल की पंचायत की टीले पर जमा हुए। सब इस बात को लेकर चिंतित थे कि उनके शांतिपूर्ण शाकाहारी जंगल में अब मांसाहारी जानवरों की आमद बढ़ती जा रही है। किसी ने कहा कि शुक्र है गुरु मां बकरी ने बचा लिया, वरना न जाने क्या होता। लेकिन सिर्फ दुआ से काम नहीं चलेगा, कुछ करना होगा। एक और जानवर ने कहा कि हम सीधे साधे जानवर हैं, हम इन दरिंदों से कैसे लड़ सकते हैं। फैसला हुआ कि इस मामले पर अगली मीटिंग में और बात की जाएगी। सब अपनी अपनी खाने की तलाश में निकल पड़े। कुछ ही दूर एक गाय गौरी को स्वादिष्ट खाना मिल गया। वह खाने में व्यस्त ही थी कि एक दुबला पतला चीता वहां पहुंच गया। वह गाय से बोला कि भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुमसे तेज दौड़ सकता हूं। गाय ने अपनी जान की भीख मांगी, कहा कि वह दूध पिलाने वाली मां है, उसे मत मारा जाए। लेकिन चीता बोला कि अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो खुद मर जाऊंगा। गाय ने चालाकी से कहा कि शायद मेरी मौत आपके ही हाथों लिखी है, लेकिन क्या आपके जंगल में मरने वालों की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है? चीते ने जिज्ञासा से पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? गाय ने कहा कि वह अपनी गुरु मां बकरी से आखिरी आशीर्वाद लेना चाहती है, जो एक बकरी है और नदी के किनारे एक आश्रम में रहती है। चीता मान गया और गाय को साथ लेकर आश्रम पहुंचा। गुरु मां ने दोनों को साथ देखकर हैरानी जताई। गाय ने सारी बात बता दी। गुरु मां ने मौके की नजाकत को समझते हुए बुद्धिमानी से काम लिया और चीते से कहा कि अगर वह चाहे तो उसे रोज शिकार के लिए जानवर मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वह आज गाय को जिंदा छोड़ दे। चीता पहले हिचकिचाया, मगर गुरु मां की बातों में आकर मान गया। गुरु मां ने कहा कि अगर वह जंगल का राजा बन जाए तो सभी जानवर उसकी सुरक्षा में रहेंगे और वह रोज बिना मेहनत किए शिकार पा सकेगा। शाम को सभी जानवर फिर इकट्ठा हुए। गुरु मां ने सबको बताया कि चीते ने गाय को नहीं मारा और उसकी भलाई के बदले उसे जंगल का राजा बनाने का सुझाव दिया। सबने खुशी से मान लिया। चमेली बकरी ने चीते को एक गुफा दिखाई जहां वह राजा की तरह रह सकता था। चीता खुश हो गया, उसे राजा का दर्जा मिल गया। अगले दिन उसके लिए खाना लाया गया। चीता खुशी खुशी खाने लगा, लेकिन खाते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह बेहोश हो गया। जब होश आया तो खुद को पिंजरे में पाया। वह चिल्लाया, धोखा! गुरु मां ने जवाब दिया कि जान बचाने के लिए कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल भी जरूरी होता है। सभी जानवरों ने गुरु मां की बुद्धिमानी पर खुशी जताई और उन्हें
जंगल की रानी बनाने की विनती की। गुरु मां ने कहा कि वह एक शर्त पर यह जिम्मेदारी स्वीकार करेंगी, और वह शर्त थी, जंगल में सभी को मिलजुल कर रहना होगा, क्योंकि एकता में शक्ति है। सभी जानवरों ने वादा किया कि वे एकजुट रहेंगे। इस तरह चमेली बकरी, जो अब रानी मां बन चुकी थीं, जंगल की रक्षा के लिए कमर कस चुकी थी। कई दिन शांति से बीते, लेकिन एक दिन एक खूंखार शेर शिकार की तलाश में जंगल में दाखिल हुआ। सभी जानवर रानी मां के पास भागे। उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सभी जानवरों को निर्देश दिया कि शेर से कहें कि इस जंगल में उससे भी ताकतवर प्राणी है। शेर ने जब यह सुना तो हंसा और कहा, मुझे दिखाओ वह कौन है। जानवर शेर को रानी मां के पास ले आए। रानी मां ने शेर को कुएं के पास ले जाकर कहा कि ताकतवर प्राणी उसमें है। जब शेर ने झांक कर देखा तो उसे अपना ही प्रतिबिंब नजर आया, लेकिन वह समझा कि यह कोई दूसरा शेर है जो उसे ललकार रहा है। गुस्से में आकर शेर कुएं में कूद गया और डूबकर मर गया। उस दिन के बाद जंगल में कभी कोई खतरनाक दरिंदा दाखिल नहीं हुआ। जंगल में शांति, एकता और समृद्धि फैल गई।